एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि कुछ हाउसवाइफ घर पर रहकर अपना कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती हैं। उसको फिर से बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी सी एडवाइस और टिप्स दी थी जो आपको बहुत पसंद आई। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक यहाँ स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और हाँ, उसी वीडियो पर मेरे पास कमेंट आया था कि मैं कुछ वर्क फ्रॉम होम के बेस्ट आइडियाज़ बताऊं, तो आज मैं बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम के आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। आई एम श्योर कि कोई ना कोई आइडिया आपकी पर्सनैलिटी से भी मैच करेगा, आपको क्लिक कर जाएगा और आपके लिए बेस्ट होगा। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता हमेशा कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ मनी के लिए कर रहे हैं। देखिए, मनी अर्न करना वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा आप देखिए हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी नज़रों में हमारी वैल्यू बढ़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आपको आइडियाज़ बताने से पहले मैं कुछ स्टेप बताना चाहती हूँ जो एक बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर फॉलो करने चाहिए। मीन्स अपना माइंड सेट कर लेना है कि जब हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आपको कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ वीडियो देख ली, आप मोटिवेट हुए, 3-4 दिन किया और फिर छोड़ दिया। नहीं, आपको उसको कंटिन्यू करना है और लगन से, मेहनत से करना है, तब वो सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट है, जब भी आप कोई बिज़नेस करेंगे तो कभी ये मत सोचना कि ये काम बहुत छोटा है, मैं करूं या नहीं करूं। देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम यहाँ से स्टार्ट होता है। बड़ा तो आपको करना पड़ता है, काम सारे ही छोटे होते हैं, आपको बड़ा करना पड़ता है उसको। तो बस ये इस सोच के साथ आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, आप एक हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ का कोई हॉलीडे नहीं होता, 24 आवर्स उसकी जॉब होती है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन में आपको ये एक टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि मैं कितने टाइम तक फ्री रहती हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना वर्क सेलेक्ट करना है कि मैं ये वर्क कर सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप काम तो ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, पर आपके पास टाइम कम होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम देखिए और उसके बाद फिर उसको कीजिए, तब वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। नेक्स्ट कि आप अपनी हॉबी को फॉलो कीजिएगा, अपने पैशन को फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं कि काम तो आप कुछ और कर रहे हैं लेकिन आपका मन आपकी हॉबी की में पड़ा है, आपके पैशन में पड़ा है, तो आपको वो काम चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका मन लगे। जब आपका मन लगता है ना, तो फिर वो काम अगर छोटा भी हो या फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम भी ले रहा हो, हेक्टिक भी हो रहा हो आपके लिए, कुछ भी हो रहा है, बट आप उसको पूरी लगन से करेंगे। तो अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, आपको ये अपने माइंड में सेट करना चाहिए कि वो जो भी मैं काम करने वाली हूँ वो जीरो इन्वेस्टमेंट से करना है मुझे, या फिर उसके लिए थोड़ी सी मनी लगानी पड़ेगी। तो आपको ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखते हुए फिर अपने वर्क को कंटिन्यू करना है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो अमेजिंग से आइडियाज़ जो आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। फर्स्ट आइडिया है स्टिचिंग। यस, आप स्टिचिंग से मनी अर्न कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग करना आता है तब तो बेस्ट है, अगर नहीं आता है तो आप बहुत आराम से 3 से 4 महीने में स्टिचिंग करना सीख सकते हैं। और जब आप सीख जाएंगे तब आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने सारे सर्कल में, रिलेटिव्स में, सब में ये चीज़ बतानी है कि मैं इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, अगर आप करवाना चाहते हैं तो मैं कर दूँगी। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर डालिए कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, आप मेरे से करा सकते हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा फिर आपका बिजनेस ये बढ़ता चला जाएगा। आप एक लोग 2 लोगों को बोलेंगे, 2 लोग 4 लोगों को बोलेंगे, और इस तरीके से बहुत लोगों को पता चल जाता है। और जब आपका काम लोगों को पसंद आता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास दोबारा भी आते हैं और लोगों को भी बताते हैं। और जब आपका ये काम बढ़ जाता है तो आप 1-2 लोगों को और रख सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। तो इस तरीके से आपका काम बढ़ता जाता है। आप फिर बुटीक भी खोल सकते हैं। फिर तो आपका काम जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आपके आइडियाज़ भी ऐसे आते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप अपने जो आपका वर्क है उसको लिमिटेड रखें, आप उसको बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बस सूट सलवार सिल रहे हैं, नहीं, आप और भी चीज़ें कर सकती हैं जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। सब हैंडमेड चाहते हैं, जैसे रनर हो गया, कर्टेन हो गया, कुशन हो गया, भगवान जी के बहुत सारे
क्लॉथ होते हैं जो आजकल सब हैंडमेड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप जब बहुत अच्छे से इस चीज़ को जान जाएंगे, करने लग जाओगे, तो फिर आप इसको सिखा भी सकते हो, तो उससे भी आप मनी अर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बिजनेस भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट आइडिया है मेरा नीटिंग या फिर क्रोशिया वर्क। मुझे क्रोशिया का तो मैं आजकल देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। क्रोशिया से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं, डेकोरेटिव पीस इतने सुंदर सुंदर बनाए जाते हैं, भगवान जी के कपड़े इतने सारे बनाए जाते हैं, और बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के या फिर बड़े बड़े लोगों के भी क्रोशिया से बहुत अच्छे अच्छे से क्लॉथ बनाए जाते हैं, और फिर उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट, अगर आपका किसी से कांटेक्ट है तो आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी शॉप से अपना कांटेक्ट रखकर आप सेल कर सकते हैं। वो थोड़े से मार्जिन में, प्रॉफिट में रखकर आपके प्रोडक्ट को सेल कर देंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एक चीज़ आप ले लें कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग क्रोशिया के जो क्लॉथ होते हैं कृष्ण जी के बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, तो आप वो बनाकर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पिक्चर भी डाल दूँगी जो मेरी फैमिली में भी बनाते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है, और लोगों को भी क्रोशिया का वर्क बहुत पसंद आता है। तो आप ये कर सकते हैं। मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जो हॉबी है, सबसे पहले आप उसको फॉलो कीजिएगा। आपका जो पैशन है आप उसको कीजिएगा, उसको आप और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके माइंड में यूनिक आइडियाज़ भी आते हैं, और जिस चीज़ में आपकी ज़्यादा रुचि है आप वो कर सकते हैं। आर्ट में जैसे पेंटिंग बनाने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो आप वो कर सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं। आपको क्राफ्ट में नई नई चीज़ें करने का शौक है, आप वो कर सकते हैं। गिफ्ट हैम्पर आप बना सकते हैं, और गिफ्ट हैम्पर में भी आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। बर्थडे का गिफ्ट हैम्पर, एनिवर्सरी गिफ्ट हैम्पर, या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसके लिए गिफ्ट हैम्पर, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर आपको DIY करने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप वो कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद आप अपना एक पेज बनाइए फेसबुक पर, और उसके बाद फिर वो लोगों तक पहुंचाइए, इंस्टाग्राम पर डालिए, व्हाट्सएप पर डालिए, फेसबुक पर डालिए। आप सब जगह ये सब चीज़ें डालिए और बताइए कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये सेल कर सकती हूँ। तो आप इस तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुँचाइए, अपने सराउंडिंग में बताइए। देखिए, आपको बताना तो पड़ेगा, उससे ही लोगों को पता चलेगा कि आप क्या करते हैं। और आपसे ज़्यादा तो आपका काम बोलता है। जब आप बहुत अच्छे से काम करते हैं ना, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता है, और जब वो एक बार करवाते हैं तो फिर दोबारा भी ज़रूर आते हैं। तो जब आप अपनी बेस्ट से बेस्ट क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो लोग उसको ज़रूर पसंद करेंगे। नेक्स्ट आइडिया है मेरा टिफ़िन सर्विस। आजकल आपको भी पता है कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। उनको लगता है कि हम बाहर के खाना खाने से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑयली भी होता है। बहुत लोगों को बाहर का खाना पसंद नहीं आता है। उनको लगता है बस हमें ताज़ा घर का खाना बढ़िया एकदम फ्रेश मिल जाए। तो आपके लिए वही प्लस पॉइंट है, आप घर का अच्छा खाना बनाइए, टेस्टी खाना बनाइए, और उनको वो टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड कीजिए। आप एक बंदा हायर कीजिए उन तक वो टिफ़िन पहुंचाने के लिए, और आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में आप पता कीजिए कि कहाँ पर लोगों को टिफ़िन सर्विस की ज़रूरत है, फिर वहाँ पर आप अपना टिफ़िन पहुँचा सकते हैं। तो आपके लिए ये भी वर्क फ्रॉम होम बेस्ट आइडिया है। नेक्स्ट है मेरा कुकिंग क्लास। जैसे कि मैंने कहा कि आपको अगर खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, नए नए डिश आप बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता है। और जैसे कि कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो शादी जिनकी होने वाली होती है, बट उनको खाना बनाना नहीं आता। उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि हम कैसे करेंगे, शादी के बाद कैसे खाना बनाएंगे। तो फिर उनके लिए तो ये बेस्ट ही है। तो आप ये कुकिंग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, उनको खाना बनाना सिखा सकते हैं, नई नई डिश उनको बता सकते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सैलेड होता है, हम नॉर्मल सैलेड कट कर देते हैं, बट आप उसको डिज़ाइन से बताएं कि इस तरीके से आप अगर कट करेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा। तो आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा डांस क्लास। अगर आपको डांस का शौक है, म्यूज़िक का शौक है, तो आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। देखिए, डांस का किसको शौक नहीं होता, डांस का तो सबको शौक होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डांस करना अच्छा तो लगता है, बट हमें डांस करना नहीं आता है।
तब हम यही सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा डांस टीचर मिल जाए जो डांस सिखाए। तो आप ऐसे लोगों को इकट्ठा कीजिए और उनको डांस सिखाइएगा। और आजकल तो हर चीज़ में ऐसा होता है कि डांस परफॉर्मेंस होती है, सोलो डांस परफॉर्मेंस होती है, ग्रुप में डांस परफॉर्मेंस होती है, हल्दी के फंक्शन में, मेहंदी के फंक्शन में, सब में एक डांस परफॉर्मेंस होती है। तो आप उस तरीके का डांस सिखाइए जो लोगों को पसंद आए। अपने फ्री टाइम में आप डांस सिखा सकते हैं, वो भी आप ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं, ऑफलाइन भी सिखा सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी आप वैसे सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा मेकअप आर्टिस्ट। अगर आपको मेकअप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप घर से ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, आप पार्टी मेकअप कर सकते हैं, आप एंगेजमेंट मेकअप कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो फिर आप ब्राइडल मेकअप भी कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो मैं पहले यही बोलूँगी आप अच्छे से उसको सीख लो, क्योंकि जब आप बेस्ट अपना देते हो ना तभी लोग आपके पास वापस आते हैं। और अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो फिर लोग नहीं आएंगे और आप भी डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। तो पहले बेस्ट है कि आप सीख लो, उसके बाद आप करो। तो अगर आपको बहुत अच्छा आता है तो फिर आप घर से कर सकते हो। और मेकअप में तो ऐसा नहीं है कि आपको फुल मेकअप ही आना ज़रूरी है, आप पार्ट में भी कर सकते हैं। जैसे किसी किसी को फेशियल करने बहुत अच्छे आते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप डिफरेंट फेशियल कर सकते हैं, आप नेल्स एक्सटेंशंस कर सकते हैं, आप नेल आर्ट लगा सकते हैं, आप मेहंदी लगा सकते हैं। मेहंदी तो आजकल इतनी ट्रेंड में है कि ऐसा नहीं कि बस दुल्हन ही लगवाती है, दुल्हन के सारे फ्रेंड्स लगवाते हैं, रिलेटिव्स लगवाते हैं। तो वो तो बहुत अच्छी अर्निंग होती है मेहंदी की। और आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं, हेयर स्टाइल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है आजकल। लोग सोचते हैं कि मेरा अच्छे से अच्छा हेयर स्टाइल हो, और हर कोई अगर छोटी छोटी पार्टी में भी जा रहा है तो उसमें भी सोचता है मेरा मेकअप हो, मेरा हेयर स्टाइल हो। तो आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप घर से मेकअप की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आइडिया है मेरा कि आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट पर कमांड है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको प्लस पॉइंट बनाकर आप ट्यूशन दे सकते हैं। अगर आपकी किसी एक सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है, फिर बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए तो और भूल भी जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके आस पड़ोस के जो बच्चे हैं वो आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आप फ्री टाइम में उनको पढ़ा सकते हैं। और जैसे कि मैं कहती भी हूँ कि धीरे धीरे पता लगता है कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों को पता लगता है, फिर वो आपके पास आते हैं, तो धीरे धीरे आपका काम भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। Zoom एप्लीकेशन पर आप अपने सब्जेक्ट को ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा, अगर आपको फ़ोटो क्लिक करना पसंद है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट बन सकता है। आप फ़ोटो क्लिक कीजिए, वीडियोज़ बनाइए और फिर लोगों को दिखाइए। अगर उनको पसंद आती है तो फिर वो भी आपसे कराएंगे। आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। आप बर्थडे पार्टी के फ़ोटो क्लिक कीजिए, वीडियो बनाइए, फिर उनको दिखाइए। उनको पसंद आता है तो फिर आप नेक्स्ट में कर सकते हैं। आजकल तो हर चीज़ की फ़ोटोग्राफी होती है, प्री वेडिंग शूट होता है, प्री बर्थडे शूट होता है, और मेहंदी का पूरा शूट होता है, हल्दी का पूरा शूट होता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कीजिए, उनको दिखाइए। अगर उनको पसंद आती है तो फिर वो दूसरे लोगों को भी बताएंगे और इस तरीके से आपका काम बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा बेबी सिटिंग। देखिए, अगर आपके पास अपने बिजनेस में लगाने के लिए मनी है तो आप एक अलग से प्ले एरिया बना सकते हैं बच्चों के खेलने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ रख दीजिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख दीजिए जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो दोनों वर्किंग होते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, और उनको ये दिक्कत रहती है कि हम अपने बच्चों को कहाँ छोड़ें। तो इस तरीके से आप बेबी सिटिंग कर सकते हैं। आप उनके बच्चों को थोड़ी देर के लिए अपने यहाँ पर रख सकते हैं, उनकी केयर करने के लिए, उनको खिलाने के लिए। तो आप इसमें पर आवर भी चार्ज कर सकते हैं या फिर मंथली भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेबी सिटिंग कर सकते हैं, ये भी बेस्ट आइडिया है। बस आपको थोड़ा सा बच्चों के अकॉर्डिंग उसको डेकोर करना पड़ेगा ताकि बच्चे आपके पास रहें और खुश रहें। तो आप ये आइडिया भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा कि अगर आपको बेकिंग करने का शौक़ है तो आप केक का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आजकल तो लोग छोटी छोटी खुशी में भी केक कट करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करवाते हैं। जैसे कि किसी के 1000 हो जाते हैं, 10,000 हो जाते हैं, 1 मिलियन हो जाते हैं।
तो उन लोगों को रहता है कि हम अपने यूट्यूब के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कराएं, तो आप वो कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। और कप केक बना सकते हैं, केक बना सकते हैं बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए। बहुत सारे ओकेज़न ऐसे होते हैं जो लोगों को केक चाहिए होता है, तो अगर आप बेस्ट केक बना सकते हैं तो आप ये वाले सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप केक बनाना सिखा भी सकते हैं। तो आप कुछ स्टूडेंट्स को केक बनाना सिखाइए, उनसे मंथली चार्ज कर सकते हैं या फिर पर आवर का चार्ज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा, अगर आपको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं। देखिए, आपको जिस भी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है आप उसमें लिख सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर फील्ड पर आप, जैसे कि आप फूड व्लॉग लिख सकते हैं, ट्रैवलिंग व्लॉग लिख सकते हैं, आप कोई आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो आप जिस किसी में भी आपका मन है आप वो लिख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जिनको ऐसे बंदे हायर करने होते हैं जिनको लिखने का बहुत शौक होता है, तो उनको भी चाहिए होता है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में कोई बहुत अच्छा लिखे, हमारा सोशल मीडिया हैंडल करे उसमें बहुत अच्छा लिखे। तो आप ऐसे लोगों को सर्च कीजिए जिनको ज़रूरत है, तो आप उनकी ज़रूरत बनिए और उनके सोशल मीडिया हैंडल को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फ्री टाइम में बहुत अच्छा लिखिए और मनी अर्न कीजिए। नेक्स्ट है मेरा, अगर आपको डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है, तो आप इवेंट मैनेजमेंट का भी काम कर सकते हैं। देखिए, आजकल क्या होता है, आजकल सब चीज़ें थीम पर अकॉर्डिंग होती है। इसकी ये थीम होनी चाहिए, इसकी ये थीम होनी चाहिए। सपोज़ आप किसी बर्थडे को अपनी थीम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो किसी को यूनिकॉर्न की थीम होनी चाहिए, किसी की डोरेमोन की थीम होनी चाहिए। अगर आप शादी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो कोई मेले वाली थीम होनी चाहिए। हल्दी में पूरी फ्लावर वाली थीम होनी चाहिए, येलो फ्लावर की होनी चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग ड्रेस होनी चाहिए। तो ये पूरा इवेंट को मैनेज करने के लिए कोई एक बंदा चाहिए होता है। अगर आपको इस सब चीज़ों की नॉलेज है तो आप ये काम कर सकते हैं। पहले आप किसी छोटे से स्टार्ट कीजिए, किसी एक फंक्शन से स्टार्ट कीजिए या फिर किसी एक बर्थडे पार्टी से स्टार्ट कीजिए जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग वो थीम, सपोज़ आप यूनिकॉर्न की थीम रख रहे हैं तो आप वो यूनिकॉर्न की थीम अपने माइंड में बिल्कुल सेट कीजिए कि हमें कैसे करनी है। उस यूनिकॉर्न की थीम की डेकोरेशन कराइए। फिर अगर केक वगैरह मंगाना है तो आप यूनिकॉर्न का केक मंगाइए। सबकी ड्रेसेस सेम रखिए, सबकी टी शर्ट पर यूनिकॉर्न बना होना चाहिए। इस तरीके से कुछ यूनिक तरीके से कुछ अपने एफर्ट डालिए, तो उससे क्या होगा कि लोग आपके काम को पसंद करेंगे और फिर आपसे ज़रूर करवाएंगे। तो आप इस तरीके से भी मनी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा, सपोज़ मैं कोई बिज़नेस करती हूँ और उसमें मैं अपने सोशल मीडिया को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो बस 4 दीवारी में ही सीमित है। नहीं, जब तक आप उसको अपने पूरे सोशल मीडिया पर नहीं फैला दोगे तब तक शायद आपका बिज़नेस भी नहीं फैल पाएगा। तो इंस्टाग्राम पूरा देखना पड़ता है, व्हाट्सएप पूरा देखना पड़ता है, फेसबुक पूरा देखना पड़ता है। तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोई ना कोई बंदा हायर करेंगे जो आपका पूरा सोशल मीडिया हैंडल करे और रोज़ नई अपडेट उसमें डाले, एडवर्टाइजमेंट करे। तो ऐसे बंदे को भी बहुत लोगों की ज़रूरत है, तो आप वो बन सकते हैं। अगर आप किसी का सोशल मीडिया हैंडल संभाल सकते हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं और इससे मनी अर्न कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि किन लोगों को ऐसी ज़रूरत है, तो आप वो कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पर आप अपना रिज्यूम डालिए। अपना naukri.com है, आप वहाँ पर ये सब डाल सकते हैं। जितने भी वेबसाइट हैं आप वहाँ पर अपना फीडबैक डाल सकते हैं और ये आइडिया भी फॉलो कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय फेवरेट, यूट्यूब। आप यूट्यूब से भी मनी अर्न कर सकते हैं। आप कोई कंटेंट क्रिएट कीजिएगा और उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए। बस इस तरीके से आप मनी अर्न कर सकते हैं। और इन केस अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपने देखी होगी जिसमें बस हाथ दिखाई देते हैं और वो पूरी वीडियो बना देते हैं। सपोज़ कोई मेहंदी लगा रहा है तो पूरे मेहंदी की वीडियो डाल देता है बट उसका फेस नहीं दिखाई देता है। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं, जिस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अगर आप फूड से रिलेटेड वीडियो डालना चाहते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। आप ट्रैवलिंग व्लॉग डाल सकते हैं। तो आपके जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप वो वीडियो अपलोड करके यूट्यूब से मनी अर्न कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ आइडियाज़। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, आपको ये आइडियाज़ पसंद आए थे। और जब भी आप ये स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए मेरा एडवांस में ऑल द बेस्ट। आप मेहनत से, लगन से कीजिएगा, ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अपने पैशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ अच्छी सी प्यारी सी एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।